हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया शेल्टर फाइनेंस के Q4 रिजल्ट के बारे में, कौन कॉल इनसाइट्स के बारे में, कंपनी का गाइडेंस क्या है और किस वैल्यूएशन बैंड पे ट्रेड कर रहा है। तो स्टार्ट करते हैं Q4 रिजल्ट से। देखिए, इनके Q4 रिजल्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जो एनालिस्ट वेट कर रहे थे मैट्रिक्स का, वो था एसेट क्वालिटी। इनकी जीएनपीए और एनपीए बढ़ गए थे लास्ट क्वार्टर में, और मैनेजमेंट ने बोला था Q4 में वो नॉर्मलाइज होने की उम्मीद है। तो क्या इनकी जीएनपी इंप्रूव हुए? तो आंसर इज यस। इनकी जीएनपीए 1.2 हो गए, जो कि लास्ट क्वार्टर में 1.5 हो गए थे, वो दोबारा से 1.2 हो गए। नेट एनपीए 0.9। तो दोनों लेवल पे इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। इसका मैनेजमेंट हैज वॉक द टॉक इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट। अगर बाकी पैरामीटर की बात करूं तो ग्रोथ एएम इनका 29% की ग्रोथ है, पैट में 33% की ग्रोथ है। आरओए जो आरओई है कंपनी का, वो वन ऑफ द इंडस्ट्री लीडिंग है, 5.8 एंड 17%। तो वन ऑफ द वेरी बेस्ट प्लेयर है जो सबसे तेजी से ग्रो करता है और सबसे हाई आरओए और आरओई बनाता है। अगर बाकी चीज की बात करें तो स्प्रेड इनका हमेशा से टारगेट 6% से ज्यादा का मेंटेन करने का होता है, और इनका 6.6 रहा। डिस्पर्समेंट, देखिए डिस्पर्समेंट ना इस क्वार्टर में, क्योंकि मार्च में जो क्राइसिस आया था तो सबने थोड़ा थोड़ा कंट्रोल किया है, पूरा हाथ नहीं खोला, बट फिर भी डिस्पर्समेंट ठीक ठाक है। पैट इनका 138 करोड़ है, जीएनपी इंप्रूव हुआ है क्लियरली, राइट। अब अगर बात करूं डिस्पर्समेंट की, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 6% ग्रोथ है, और ईयर ऑन ईयर 11% ग्रोथ है। ये थोड़ी बहुत और भी इंप्रूव हो सकती थी, बट यू कैन स्टिल सेटल विद इट, बिकॉज मार्च में आपको पता है क्राइसिस हुआ, तो सब लेंडर ने, नॉट ओनली दिस लेंडर, सबकी कमेंट्री आप सुनोगे ना, थोड़ी सी कॉशियस कमेंट्री है सबकी। ग्रॉस एएम इनका 27%, 29% बढ़ा है, और पैट इनका 27% बढ़ा है। अब अगर मैं एसेट क्वालिटी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट इन्होंने गाइड किया था, स्टेज 3 1.5 से 1.2, ये सबसे ज्यादा लोग ईगर थे चेक करने के लिए क्या ये इंप्रूव होती है कि नहीं। सेम विद एनएनपीए 1.2 से 0.9। कलेक्शन एफिशिएंसी 100% पे आ गई, और 30 प्लस डीपीडी, जो कि आपके आने वाले समय की जीएनपी और एनपीए बताता है कि आने वाले समय में, आने वाले क्वार्टर में क्या प्रॉब्लम आएगी कि नहीं, वो भी इनका कम हुआ है। तो एसेट क्वालिटी के रिस्पेक्ट में रिजल्ट बिल्कुल अप टू द मार्क है, और बहुत ही अच्छे रिजल्ट है। कॉस्ट ऑफ फंड गिर रहा है, यील्ड भी धीरे धीरे गिर रही है, बट कॉस्ट ऑफ फंड भी गिर रहा है, जिसके कारण से कंपनी अपने स्प्रेड को मेंटेन करने में कामयाब हो रही है। अब अगर प्रॉफिट एंड लॉस समरी की बात करूं, तो अगर आप देखो, इंटरेस्ट इनकम 24% बढ़ी है कंपनी की, और प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो 32% बढ़ा है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 27%। तो अगर आप रिजल्ट को बोलोगे, तो रिजल्ट आई थिंक आर राइट ऑन ट्रैक, कंसिडरिंग इन्होंने अपनी एसेट क्वालिटी को रिवर्ट करके फिर से मेन ट्रैक पे आ गए। देखिए, अब अगर हम बात करें ना कि कंपनी की गाइडेंस क्या है आने वाले समय के लिए, तो कंपनी का गाइडेंस आने वाले सालों में 40 टू 45 ब्रांचेस का है, क्रेडिट कॉस्ट 40 टू 50 बिप्स की है, और एएम ग्रोथ 25 से 30% फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कंपनी पहले 35 से 40% ग्रो करती थी, फिर 30 से 35 ग्रो करती थी, अब इनका गाइडेंस 25 से 30 हो गया। तो मे बी समबडी कैन से दैट कि देखिए ग्रोथ कम हो रही है, बट 25 टू 30% ग्रोथ के साथ साथ आपको ये भी समझना पड़ेगा, अभी भी इंडस्ट्री में हाईएस्ट ग्रोथ इसी प्लेयर की है, इससे ज्यादा ग्रोथ कोई नहीं कर रहा। और इनका 2030 का टारगेट 30,000 करोड़ एएम का, अगर वो अचीव कर लेते हैं तो लगभग 27-28% की एएम ग्रोथ आती है ईयर ऑन ईयर। तो देखिए, हाँ गाइडेंस को थोड़ा कम जरूर किया है, बट आपको ये भी देखना पड़ता है कि मैक्रो कैसे चल रहे हैं। कंपनी ने, ये कंपनी नहीं, सारी कंपनी एक्नॉलेज कर रही है कि सप्लाई चेन में इश्यूज चल रहा है, तो दे आर जस्ट circumspect एंड कॉशियस विद रिस्पेक्ट टू द डिस्पर्समेंट, इसलिए थोड़ा सा कंट्रोल कर रहे हैं। मे बी सिचुएशन इंप्रूव हुई, दे कैन स्टिल पुश द डिस्पर्समेंट एट द लेटर स्टेज, बट 25 से 30% की ग्रोथ भी मुझे लगता है, अगर आप लीडर हो, क्लियरली एप्टस ले लो चाहे आधार हाउसिंग ले लो, उन सब में सबसे बेटर ग्रोथ यही इनकी होती है, और आरओई भी इंडस्ट्री लीडिंग है। सो आई थिंक कंप्लेंट करने वाले तो किसी भी चीज पे कर सकते हैं, हाँ ग्रोथ थोड़ी कम हो रही गाइडेंस, बट 25 से 30% भी काफी हेल्दी ग्रोथ है आई वुड से। मेन पार्ट ये था इनका, एसेट क्वालिटी इंप्रूव होनी चाहिए थी, वो कंपनी ने अपनी इंप्रूव करी। दैट इज अ मोर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर मी, कि कंपनी उसे दोबारा रिवर्ट मेन लेवल पे लाने पे कामयाब हुई है। अब अगर मैं बात करूं, देखिए प्राइस टू बुक वैल्यूएशन क्या है। देखिए अभी जो ट्रेड कर रहा है ना, ये 2.8 टू 2.9 पे ट्रेड कर रहा है, मीडियन इसे 3.3 3.4 का मिलता है, और पीक पे तो 4 टू प्राइस टू बुक। बट आपको ये समझना होगा, ये प्लेयर वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है अफोर्डेबल हाउसिंग कंपनी में। तो जो बेस्ट प्लेयर होता है ना, उसे वैल्यूएशन भी उसी हिसाब से मिलती है, बेस्ट ही मिलती है। तो मुझे लगता है इवन दो इसकी वैल्यूएशन 2.8 2.9 है, यहां से भी इसमें
वैल्यूएशन रीरेटिंग का स्कोप है, 3.5 तक आराम से जा सकता है, कंसिडरिंग इसका आरओए आपको देखो 5% से ऊपर है, आरओई 17-18% है और ग्रोथ भी हाईएस्ट है इस इंडस्ट्री में। बाकी किसी प्लेयर की, बाकी सब ने अपनी अपनी ग्रोथ के 20-25% कर दी है ग्रोथ टारगेट, इनकी 25-30 है। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा प्लेयर है, और जो मैनेजमेंट ने बोला है, वॉक द टॉक किया है विद एसेट क्वालिटी। हाँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम सप्लाई चेन के कारण सब प्लेयर्स को आ रही है, सब लेंडर्स कॉशियस है, तो ये भी कॉशियस है। बट मुझे लगता है करंट वैल्यूएशन बैंड में अभी वैल्यूएशन रेटिंग का अभी भी स्कोप बचता है। ऑल्दो किसी तरीके की रिकमेंडेशन नहीं है, आप ड्यू डिलिजेंस कीजिए और अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से यू कैन टेक अ कॉल, जस्ट टेकिंग एज अ एजुकेशन मटेरियल। आप बताइए आपका क्या व्यू है इंडिया शेल्टर के Q4 रिजल्ट के बारे में, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।